हाय एवरीवन, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिएटिव किंगडम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक चेयर को डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज़ में इजी डिज़ाइन सीरीज़ में एक टेबल डिज़ाइन की थी, उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग एक चेयर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए, हमारे पास है ये क्यूब। जैसा कि आप ब्लेंडर को स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट में ये क्यूब मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन मैं आज इसे डिलीट नहीं करूँगा, इसी पे ही वर्क करूँगा। ये एक तरह का मिथ है, नथिंग एल्स। तो चेयर का जो बेसिक शेप होता है वो सब आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले या तो मैं एडिट मोड में आके टैब प्रेस करके यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी की मैं प्रेस करूँगा या जो भी एक्शन मैं लूँगा वो आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा। तो मैं आ गया हूँ एडिट मोड में, और एडिट मोड में आने के बाद मैंने ऊपर के वर्टिसेस सेलेक्ट किए और इन्हें नीचे एडजस्ट किया और नीचे के वर्टिसेस सेलेक्ट किया। बेहतर होगा कि आप जी प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में आके ही अंदर के वर्टिसेस सेलेक्ट करें, क्योंकि ऐसे आप अगर इस तरीके से सेलेक्ट करते हो तो जाहिर सी बात है यह वाला वर्टेक्स आपका छूट जाएगा। इसको बोलते हैं बैक फेसिंग की प्रॉब्लम। तो जैसे ही अगर आप वायर फ्रेम मोड में आके सेलेक्ट करोगे तो सारे वर्टिसेस सेलेक्ट होंगे। मैं सॉलिड मोड में आता हूँ और ये आ गया आपका बेसिक चेयर का टॉप। तो जाहिर सी बात है अगर मैं 1 प्रेस करके वर्टेक्स में आऊँगा, 2 प्रेस करूँगा तो ये हमारा एज मोड आ जाएगा, और 3 प्रेस करूँगा तो ये हमारे फेसेस मोड आ जाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वाला ज़रूर देख लें। तो चेयर का जो वर्टिकल पार्ट होता है जिस पे बंदा बैठ के रेस्ट करता है, अब वो बनाने के लिए या तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट हो जिसमें हम अपना एरिया डिफ़ाइन करके उस एरिया को एक्सट्रूड कर लें, या तो फिर कोई दूसरी ज्योमेट्री ऐड करें। लेकिन दूसरी ज्योमेट्री ऐड करना सोल्यूशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया सेगमेंट लेंगे, कंट्रोल R प्रेस करके, और उसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक रेक्टेंगल शेप बन गया है। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे वर्टिसेस दिखेंगे, 2 प्रेस करोगे तो आपको एजेस दिखेंगे, और 3 प्रेस करोगे तो आपको एक पूरा फेस मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था। तो हमने इस फेस को पकड़ा और ई से एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप इसको क्लिक करोगे और इसे ऊपर की तरफ मूव करोगे तो ये एक्सट्रूड होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है चेयर का शेप बिल्कुल सीधा नहीं होता है। जो डिज़ाइनर चेयर्स होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन जो बेसिक जो चेयर का शेप होता है वो उसका एक वर्टिकल साइड होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, और 4 उसके जो लेग्स होते हैं जो उसे होल्ड करते हैं वो होते हैं। फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा सा मैं इसे डिज़ाइन में चेंजेस कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं फिर से दोबारा ई प्रेस करूँगा जो कि शॉर्ट फॉर्म है एक्सट्रूड का, तो वो जाहिर सी बात है फिर स्ट्रेट फॉर्म में ही जाएगा। मुझे क्या करना होगा, इस फेस को थोड़ा सा रोटेट करना होगा, और जैसे ही आप इस फेस को रोटेट करेंगे और अब आप ई प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो फेस है जो एक्सट्रूड हो रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका फेस था। तो एक बेसिक डिज़ाइन के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये चेयर शेप का है। मैं अगर चाहूँ तो इसके ऊपर के टॉप को सेलेक्ट करके एस प्रेस कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ। ये फिर वही डिज़ाइन और ख़ूबसूरती और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई। ये हम लोग कर सकते हैं, कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉप। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये एरिया थोड़ा सा पोर्शन ज़रा सा बाहर निकले, तो उसके लिए मैं फिर से ई प्रेस करूँगा। अच्छा, मैं आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है, इसको सेलेक्ट करके मैं मूव क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करूँगा, ये एक्सट्रूड नहीं हो रहा है, मूव करूँगा, इस फेस से रिलेटेड जो भी फेसेस, वर्टिसेस या एजेस जो कनेक्टेड होंगी वो भी मूव होंगी, और जो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा शेप ख़राब करेंगी।
तो आपने इस फेस को सेलेक्ट किया और आप जब से मूव करोगे तो आप ये देख रहे हो ये पोर्शन भी अफेक्ट हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए एक्सट्रूड ऐड करने से नए मैशेस, एक तरह से नई ज्योमेट्री कहें, वो ऐड हो जाती है। आपने ई प्रेस किया और ज़रा सा ऐसे स्केल किया, फिर ज़रा सा ऐसे एक्सट्रूड किया, फिर एस से स्केल कर दिया ज़रा सा। अब हमारा जो मेन चीज़ है, जो हमें जो डिज़ाइन को परफेक्ट बनाएगा, वो हमारा ये पार्ट है जो हमें 4 लेग्स देगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमें लेग्स तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से आएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, जो कि हमने टेबल वाले एपिसोड में किया था, वही चीज़ हमको यहाँ भी करनी है। अब देखेंगे हमारे पास जो ये पोर्शन है ये सब डिवाइड हो गया है 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। मुझे और सब डिवाइड करना है, क्योंकि तभी तो वो जो है स्क्वायर है वो मुझे मिलेगा। अब मैं वाई डायरेक्शन में ये लाइंस डालूँगा, तो इसका तो या तो मैं कंट्रोल आर कर लूँ, ऐसे भी आ रहा है, कंट्रोल आर, फिर दोबारा किया, आप देख रहे हो ये हमारा तैयार हो गया। तो इसमें अब हम लोग करेंगे ये 3 प्रेस करेंगे और फेसेस मोड में आएंगे, और आप देखोगे मैंने चारों फेसेस को होल्ड किया। और अब मैं जब ई प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि कुछ चेयर की शक्ल मुझे मिल रही है। तो अब मैं आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आप कभी भी आ सकते हो, यहाँ से प्रेस करके या टैब प्रेस करके। तो ऑब्जेक्ट मोड में आके बार बार चीज़ों को चेक करना ज़रूरी इसलिए हो ताकि मुझे ये पता हो कि मेरा फाइनल रिज़ल्ट किस तरह से आ रहा है। मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। जैसा कि आपने गेम्स में देखा होगा, जो हमारे कैरेक्टर्स हो गए या हमारा प्रॉप्स हो गया, उसकी जो लाइंस जो लाइंस होती हैं वो काफ़ी फाइन होती हैं, ग्लोइंग एजेस होती हैं। वो इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे कभी भी आ जाओ और यहाँ से आप कर लो व्यू पोर्ट और कैविटी एंड शैडो ऑन कर लो, बोथ कैविटी शैडो आप बोथ में ऑन करोगे। फिर यहाँ से इसकी जो वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, तो फिर आप देखोगे कि आपको वो गेम्स वाला जो लुक है वो आपको मिलेगा। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। थोड़ा सा आप देखोगे शेप थोड़ा सा इन चारों का अलग है। मैं चाहूँ तो कभी भी इसे एडिट कर सकता हूँ। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आगे के साइज़ दोनों के पीछे के कंपैरिजन में थोड़े से पतले हैं, तो अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं क्या करूँगा, 3 प्रेस करूँगा। स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर लेते हैं पहले। यस, मैंने 3 प्रेस किया और इस फेस को और शिफ्ट के साथ ये वाले फेस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पीछे किया, और पीछे करने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारी ये लाइन है, इसके लिए मैं 2 प्रेस करूँगा, या तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैंने ऊपर की इस लाइन को चाहूँ तो मैं पूरा लूप सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन लूप सेलेक्ट करने में ये लाइन भी साथ में मूव होगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ये तीनों को इंडिविजुअली सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको मूव करूँगा तो सेम पोजीशन पे एक्यूरेटली आ जाएगा वो। इस तरीके से चीज़ें एडजस्ट होती हैं ब्लेंडर में। अब हमारे पास एक बेसिक डिज़ाइन है चेयर का, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा आगे और जाना चाहिए। अब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, तो अब हम लोगों को फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए नए नए दिमाग में ख़ुद से आइडिया आने लगेंगे आपके। जैसा कि हमारे पास, अब मैं 3 प्रेस करूँगा और मैं देखूँगा कि हमारे पास, जैसा कि हमारे पास ये फेस है, और साथ साथ मैं शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट करूँगा और मैं ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड करने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक्सट्रूड करने के बाद एक छोटा सा एक
हैंडल तैयार हो गया, हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग ए प्रेस करेंगे और ए प्रेस करने के बाद इसका जो डिज़ाइन है उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगे। फ़िलहाल तो अभी क्योंकि बेसिक सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं अपने टारगेट को पाने के लिए। तो जैसे हमारे पास ये चारों वर्टिसेस हैं, इसको हम लोग अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अभी मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सी क्लास है। तो बाकी आपके सामने ये चेयर एक तैयार हो गई। अब मुझे फ्रंट का जो एरिया है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस करने का मन हो रहा है, तो मैं 2 प्रेस करूँगा। वर्टिसेस से भी ये काम हो जाएगा, लेकिन मेरी आदत कुछ ज़्यादा है फेसेस पे और एजेस पे वर्क करने की। तो अगर मैंने इसको सबको सेलेक्ट करके सारे वर्टिसेस को अगर मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करूँगा तो एक स्लांट सा एक लुक आ जाएगा। थोड़ा सा मैं चाहूँ तो उसको नीचे भी कर सकता हूँ, तो एक राउंड सा लुक आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा पहले के मुकाबले। तो हमारे पास एक रॉ सी टेबल बन गई है लगभग। इस टेबल को अब हम लोग करेंगे ये कि और थोड़ा सा डिज़ाइन देखते हैं किस तरीके से जाना चाहिए। चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारी एक चेयर तैयार हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं एक छोटा सा सीन बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा देखूँगा कि इस सीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मगर उससे पहले मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो कि मैं फिक्स करना चाहता हूँ। अब मैं स्केल करूँगा, इसको स्केल करूँगा एक्स डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ दोनों जाते हुए। देखते हैं कैसा लगता है ये। ठीक है लगभग, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। तो चलिए करते ये हैं कि इस चेयर का एक डुप्लीकेट लेते हैं शिफ्ट डी के साथ। फिर रोटेट के लिए आर प्रेस करेंगे और जी डायरेक्शन में मूव करेंगे 180 पर। इन दोनों चेयर्स को मैं आमने सामने रख लेता हूँ। तो ये हमारी 2 चेयर्स तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। इसी के साथ साथ एक हम लोग एक और कॉपी लेते हैं और इस बार आर प्रेस करते हैं और वाई डायरेक्शन में सॉरी एक्स जी में ही जाएंगे। जी पर रोटेट करेंगे, आर फिर जेड प्रेस किया मैंने। अब मैं 90 डिग्री टाइप करूँगा, 90 सॉरी -90 हो गई है। थोड़े से आपको डायरेक्शंस देखने की प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो फिर आप इजीली क्या डिग्री या वैल्यू रखनी है, किस डायरेक्शन में रखनी है, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो साइड में मैंने देखा कि जैसे हमारी 3 चेयर्स रखी हुई हैं, साइड में मुझे एक टेबल भी चाहिए। इसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और उसके साथ साथ इस बार मैं क्यूब नहीं लूँगा, इस बार मैं लूँगा सिलेंडर। और सिलेंडर जैसा कि आपने देखा है कि आप सिलेंडर यहाँ पे आप ले लोगे। साथ साथ अब मैं इसको स्केल करूँगा अकॉर्डिंगली, या इसको और पतला कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको स्केल कर दिया और स्केल करने के बाद अब मैं इसमें टैब प्रेस करके एडिट मोड में आऊँगा। फिर मैं 3 प्रेस करूँगा और फेसेस मोड में आऊँगा। तो ये मैंने पूरे फेस को सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ मैं आई प्रेस करूँगा और आई प्रेस करने के बाद जहाँ पे भी मुझे नया वाला फेस चाहिए होगा वहाँ पे मैं इसे कर दूँगा, या तो फिर मैं इसे क्लिक करके स्केल भी कर सकता हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि मुझे नीचे का बॉटम बनाना है इसमें। तो ये हमारा फेस एक तैयार हो गया। अब मैं इसमें ई अगेन मैं इसमें एक्सट्रूड करूँगा, ई प्रेस करके। अब मैंने एक्सट्रूड कर दिया। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। जैसा कि आप देख रहे हो कि टॉप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं या तो मैं सारे वर्टिसेस पकड़ के कर सकता हूँ, या तो मैं ऊपर के फेस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूँगा और हमारी ये खूबसूरत सी टेबल तैयार हो जाएगी। समझिए कांच की यही है।
तो ये हमारा टॉप तैयार हो गया। अब मैं नीचे से इसको थोड़ा सा शेप देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं नीचे वाला फेस पकड़ूंगा और इसे स्केल करने की कोशिश करूँगा ताकि एक हमारी खूबसूरत सी टेबल तैयार हो जाए। ऊपर का फेस मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है, समहाउ इतना सफिशेंट है। एक सामने वाले की चेयर की कॉपी लेंगे, शिफ्ट प्लस डी, देन आर, देन जी एंड 180। नाउ 180 एग्जैक्टली आपको 180 डिग्री पे मिल जाएगा। फिर आप उसे जहाँ पे इसके प्लेस करना है वहाँ पे लाकर रख सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे छोटा सा एक सीन मैंने क्रिएट किया है। टेबल का साइज़ अगर आपको ये ना अच्छा लगे, मुझे तो ख़ास नहीं लग रहा कुछ, तो मैं इसे वापस फेस सेलेक्ट करके और स्केल कर दूंगा, स्केल इन कर दूंगा। ठीक है, दिस इज़ सफिशेंट। एक हमारा सीन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव से स्टार्ट किया है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। मैं इसमें आप शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और एक प्लेन ऐड कर दूँगा। ये छोटा सा आपको एक ग्राउंड के लिए लुक मिल जाएगा, ताकि कोई भी चीज़ ग्राउंड पे ही रखी होती है तो ये आपको एक सीन क्रिएट होता हुआ दिख रहा होगा। इसमें हम लोग चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के काफ़ी सीन्स बनाएं। जो आइटम्स होते हैं टेबल पर रखने वाले, उसको क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ सोफ़ाज़ ऐड कर सकता हूँ पीछे, ताकि और भी सीन अच्छे से दिखे। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की होगी और आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सऊद सिद्दीकी, साइनिंग आउट।